जय बद्री विशाल। बद्रीनाथ धाम, जहाँ भगवान विष्णु बद्री नारायण के रूप में विराजमान है। बद्रीनाथ मंदिर नर और नारायण पर्वत के बीच स्थित है, जो कस्तूरी शैली में बना हुआ है। नर और नारायण ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म की पत्नी रुचि के गर्भ से भगवान विष्णु ने नर और नारायण रूपी जुड़वा संतों के रूप में मनुष्य जाति के उत्थान के लिए अवतार लिया था। नर और नारायण जो भगवान विष्णु का ही अंशिक अवतार थे, उन्होंने बद्रीनाथ धाम में ही तप किया था। बद्रीनाथ धाम के समीप एक तप्त कुंड है, जिसके बारे में यह कथा प्रचलित है कि एक बार भगवान सूर्य नारायण को भक्षा भक्षी पक्षी की हत्या का पाप लगा था, और इसी पाप को दूर करने के लिए भगवान सूर्य नारायण ने इसी स्थान पर तप किया था और इसी कुंड को अपना निवास स्थान बनाया था। तभी से इस कुंड का जल हमेशा गर्म होता है। एक बड़ी विचित्र बात है कि छूने पर यह जल बहुत अधिक गर्म लगता है, लेकिन स्नान करते समय इसका तापमान शरीर के अनुकूल हो जाता है। और ये स्नान करने के बाद, तप्त कुंड में स्नान करने के बाद हमारी टीम ये पंडित जी हैं और हम पंडित हैं, ये हमारी लक्ष्मी जी आती है। मंदिर प्रांगण में अत्यधिक भीड़ नहीं थी और हम 5-10 मिनट की चहलकदमी करने के बाद ही मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए थे, जहां मंदिर के मुख्य द्वार पर कुछ लोग टीका लगाने की रस्म करते हैं। उनसे टीका लगवा के और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान बद्री नारायण के चरणों में अपने आप को समर्पित किया। और हम सभी ने मंदिर दर्शन के बाद कुछ फ़ोटो मंदिर के मुख्य द्वार पर कराए। इसकी कुछ झलकियाँ आप देख रहे हैं और ये बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है जो फिलहाल आप देख रहे हैं। भगवान बद्री नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद हम माना गांव की तरफ प्रस्थान कर गए और हमने रात को प्रधान जी के होम स्टे में निवास किया। और ये फ़िलहाल हम आ गए हैं गणेश गुफा, जहाँ पर भगवान श्री गणेश जी के दर्शन करेंगे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री गणेश जी ने यहाँ वेद व्यास जी के अनुरोध पर 4 वेद, 18 पुराण और 6 उपनिषद की रचना की थी। इसी के गणेश गुफा के समीप ही व्यास गुफा भी है, जहाँ पर भगवान श्री वेद व्यास जी ने तपस्या की थी। अभी आपको दर्शन कराते हैं व्यास गुफा के। और ये श्री वेद व्यास गुफा। सर्दी बहुत है। माना गांव में सर्दी बहुत अत्यधिक थी, जिस कारण आवाज़ भी ठीक से नहीं निकल पा रही थी। व्यास गुफा में फ़िलहाल कोई नहीं था। हम बहुत जल्दी सुबह यहाँ आ गए थे। वहाँ से निकलने के पश्चात रास्तों से गुजरते हुए हम सरस्वती नदी की तरफ चल दिए। चलते रहो, भेज दो सबको वीडियो में। सरस्वती नदी जी का उद्गम स्थल, ये यहाँ विराजमान होती हैं। यहाँ ये कहाँ से हैं, रास्ता कहाँ है, कोई नहीं जानता। तो यहीं ये पाताल में और यहीं
ये आगे प्रथम चाय की दुकान, हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। हिंदुस्तान की प्रथम चाय। ये वो भीमशिला है जिसे महाबली भीम ने सरस्वती नदी को पार करने के लिए इस नदी के ऊपर टिकाया था। यहाँ से सभी पांडव इस पुल को पार करते हुए अपनी स्वर्गरोहिणी यात्रा के लिए निकल गए थे। और ये वसुधारा मार्ग। वसुधारा मार्ग पर जाते हुए एक लड़का जो अपनी माँ के पास जा रहा था, जिसकी माँ दूर कहीं बैठी हुई पत्थर तोड़ने का काम कर रही थी। मैंने उसे अपने कैमरे में शूट कर लिया कि एक बच्चा कितने उतावलेपन से अपनी माँ की तरफ बढ़ रहा है। माँ और बेटे की ममता। वसुधारा की पगडंडी चलती हुई, बहुत प्लेन है काफ़ी। अभी हमारी टीम हर हर महादेव, जय रुद्री विशाल। जोर से बोलेंगे। नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। और ये क्लिप हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है। इसे बनाने के बाद हम वसुधारा मार्ग पर वसुधारा के लिए आगे प्रस्थान कर गए हैं। अभी हमसे पहले 2 ग्रुप गए हैं। जब हम हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान पर चाय पी रहे थे तो हमसे वो आगे निकल गया, अन्यथा हमसे पहले अभी कोई भी नहीं है। हम 4 लोग हैं और 8-7 लोग वो पहले गए हैं। सर्दी बहुत अधिक है तो आप चलते रहिए हमारे साथ। ये हमारे केपी भाई जो बहुत मस्त हो गए हैं बद्री विशाल की भक्ति में, और वैसे ये महादेव के भक्त हैं। अभी जब भी ये चाहे कहीं भी जा रहे हों, इनके मुंह से जो है हर हर महादेव के नारे निकलते हैं। वैसे तो ये बाबा की ही भक्ति मस्त रहते हैं। भगवान की कृपा से आज मुझे बहुत सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आज मैं जा रहा हूँ स्वर्ग रोहिणी की यात्रा के लिए बाबा बद्रीनाथ धाम से। सुबह निकला था माना गाँव होते हुए और अब जा रहा हूँ जहाँ से हमारे पूर्वज भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सब गए थे। आज वहाँ के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और यहाँ का नज़ारा बड़ा अद्भुत है। आप जरा नज़ारे को देखिए। वो वहाँ पर है बद्रीनाथ धाम। बड़ा दुर्लभ रास्ता है, बहुत मोटे मोटे पत्थर हैं स्वर्ग रोहिणी की यात्रा के लिए। सामने जो है वो स्वर्ग रोहिणी है। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। आप भी चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में मेरे साथ। हर हर महादेव। बाबा की कृपा, बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद अब आज सुबह हम निकल चुके हैं स्वर्ग रोहिणी की यात्रा के लिए। हर हर महादेव,
हर हर महादेव। रास्ते बड़े कठिन हैं, बड़ा मुश्किल से हो रहा है चलना। ये ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिनसे होकर पड़ जा रहा है गुजरना। वसुधारा का पगडंडी मार्ग, ये देखिए कहाँ तक पहुँचना है। वसुधारा यात्रा मार्ग में दृश्य और रास्ता इतना सुंदर है कि कुछ बोलने का मन ही नहीं करता। बस दृश्य को निहारते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। जय बद्री विशाल। बहुत साल सोचने के बाद बद्रीनाथ से आगे वसुधारा, जहाँ फैसला होता है कि पुण्य कौन पापी कौन। वसुधारा का जल जिसके ऊपर जलेगा वो पुण्य आत्मा, जिसके ऊपर नहीं डरेगा पापी आत्मा। अब देखते हैं क्या होता है। वैसे तो हमारे ये विचारधाराएं धारणाएं हैं हमारी, लेकिन अगर ये खेल भी है तो बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। देखते हैं। दूर तलक जाती हुई खामोश पगडंडी जो अपनी मंजिल का पता भी नहीं देती, बस आपको चलते जाने के लिए विवश कर देती है। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये अलकनंदा, बहती हुई अलकनंदा का शोर, आप इस दृश्य को मेरे बताने से या रिकॉर्डिंग में देखने से जी ही नहीं सकते। आपको जो समझने के लिए, इसको जीने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप कल्पना कर सकते हैं कि इतना साफ आसमान, ब्लू, ऐसा ब्लू स्काई मैंने अपने, यहाँ हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, कभी शायद देखा हो। शायद आखिरी बार कब देखा हो मुझे ऐसा याद भी नहीं आता। चला जा तो, हाँ चला जा, तेरा अपना काम है, देख जाके क्या क्या होना है, कैसे करना है। हाँ मुश्किल डगर है, स्लीपी जोन। कोई सीढ़ी बनी हुई नहीं है, पगडंडी भी नहीं है। देखो पहाड़ के इस तरफ से ऐसे स्लीपी जोन है। ये थकावट फील कर रहे हैं। जय बद्री विशाल। चलते रहो धीरे धीरे। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये पहाड़ों की चोटियां से घिरे हुए बादल, सॉरी बादलों से घिरी हुई पहाड़ों की चोटियां, और ये चमकता हुआ चांद। अजीब बात है, दिन में भी चांद दिखाई दे रहा है स्पष्ट। आसमान बिल्कुल नीला, बिल्कुल ही नीला है। यात्रा कर रहे हैं बच्चों के साथ अपने। कहाँ से हैं भाई साहब आप? हम लोग तो आया तो बंगाल से। बंगाल से? अरे वाह वाह, बहुत दूर से आए हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और अब वसुधारा में अपने पुण्य और पापी आत्मा को नापने के लिए जा रहे हैं। जय बाबा बद्री विशाल। और जो ग्रुप हमसे पहले निकला था, अब हम उसके पास पहुंच गए हैं। ये बंगाल से आया हुआ ग्रुप है और काफ़ी लोग हैं इसमें। अब थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई शुरू हो गई है। अब वसुधारा मार्ग में एक बात हो रहा है कि कहीं भी मापक यंत्र, मापक स्टोन जो बोलते रहे कि इतने किलोमीटर आ गए, इतने किलोमीटर रह गया है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सर्दी इतनी है कि होंठ जो है ठीक से बोलने की अनुमति नहीं दे रही हैं। हाँ, अब भगवान सूर्य नारायण के दर्शन हुए हैं,
जय भगवान सूर्यनारायण। ओम भगवान सूर्यनारायण नमो नमः। अब ये कुछ एनर्जी प्रदान करेंगे जो शरीर कुछ खुलेगा। क्या सुंदर खिली धूप मिली, वाह, अरे वाह। और भगवान सूर्यनारायण ने अपने दर्शन दिए भक्तों को, दिव्य दर्शन दिए, दिव्य दर्शन। सर्दी की पराकाष्ठा को दूर करेंगे अब। जय भगवान सूर्यनारायण। ओम नमो सूर्य सूर्यनारायण। शास्त्रवा होते जो रासो जगतपति। जय हो। राज्य साथ ही हैं आप कलकत्ता, कलकत्ता। धन्य जय है, भगवान। धन्य है प्रभु, धन्य है प्रभु। कहाँ कैसे किसका जो है संयोग मिला दिया प्रभु। जय हो, सारी प्रभु का इच्छा है। जय हो, जय हो, जय हो। तकदीर बदल जाए, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, बद्री तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए, बाबा तेरे चरणों की। और ये मंदिर, ये पंडित जी बिल्कुल भावभोर मुद्रा में। बाबा तेरे चरणों की, हाय, हाय, हाय। बद्री तेरे चरणों की। रज धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ बाबा। तकदीर बदल जाए। ये रास्ता टूटा फूटा है, पत्थर लैंडस्लाइड रास्ते को ध्वस्त कर दिया है। कभी कभी यूं भी लगता है जैसे आप और आपका साया आपका साथ दे रहा है और आप अपने साए से ही बात कर रहे हैं। बस यहाँ उसी बात की अनुभूति हो रही है कि साया जाने कब साथ छोड़ जाए और साथ रह जाएगी तन्हाई, लेकिन फ़िलहाल तो अभी साया साथ दे ही रहा है। जय बद्री विशाल। आज यात्रा अमरनाथ की याद आ गई, ऐसी ही पगडंडियों से। और यहाँ पंडित जी अपनी अमरनाथ यात्रा का अनुभव, यादें साझा कर रहे थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब देखने को कुछ नहीं होता, केवल एक रास्ता और पहाड़ और प्रकृति की सुंदरता आप वहीं फील कर सकते हैं जहाँ देखने के लिए कुछ ना हो। जहाँ देखने के लिए कुछ नहीं होता, समझ लो वहाँ जो कुछ भी देख रहे हो ना, वो आपके देखने के लिए है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। मैं कुछ अपने साथियों से आगे ऊपर आ गया था और उनको आते हुए उनकी वीडियो बना रहा हूँ और उनकी थकावट को नाप रहा हूँ कि वो किस तरह से अपने शरीर को थकावट होने लगी है। सूर्यनारायण के आने के बाद सर्दी तो ख़त्म हो गई है, लेकिन अब चढ़ाई स्ट्रिप हो गई है काफ़ी, तो हल्का सा सांस को मेंटेन करने के लिए विश्राम करना पड़ रहा है। मैं चलता है। आपके साथ ही पीछे आ रहे हो? हाँ। तो ग्रुप आप पूरा बंगाल से हैं? बंगाल से। कलकत्ता से हैं आप लोग? हम तो गाज़ियाबाद हैं। दिल्ली गाज़ियाबाद। और हमारे पंडित जी और पंडितायन जी अब
पंडितान जी थकने लगी थी और वो पीछे रह रही थी बार बार ट्रैवल करते हुए। आप देखते कहाँ पे पहुंच गई हैं ये। ও ইয়ারে ছবি তুলেছিস ओ माय गॉड। বাপ্পা আরে ছবি তো 67 की हूँ। और ये एक 67 और 60 इयर्स का बच्चों का जोड़ा। नहीं मेरा 58 है 58 और 67 के दो युवा यस खाली यात्रा ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए यात्रा में आने वाले पर्वतों पे एक्स्ट्रा भी चढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ये देखिए। थैंक यू और ये बंगाल से आए हैं। क्या कहते हैं पूरा ग्रुप साथ है इनके। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल और ये हमारे ग्रुप की एकमात्र महिला जो थकावट महसूस कर रही हैं आती हुई। आ जाओ एक बार ले लो फोटो, यहाँ भी आ जाओ थोड़ा सा। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल चलिए आंटी जी भैया के। आ जाओ थोड़ा सा। हाँ बेटी होंगे जी। बेटा साइड में हो जाओ আমি তো উপরে जय श्री राम। আমি তো উপরে दो हंसों का जोड़ा पहाड़ पे चढ़ गया है भाई। भाई आप चढ़ी गए हो पंडित जी महाराज। जय श्री राम से और बद्री ये विशाल देखिए। भगवान की कृपा है। ये चौखंबा पर्वत के पीछे सामने और ये हमारे मंदिर के पंडित जी और उनकी धर्मपत्नी का जोड़ा बहुत जोश में है। जय बद्री विशाल। और ये यात्रियों की थकावट को दूर करने के लिए रास्ते में एक शायद चाय की दुकान समथिंग एल्स कुछ चाय दुकान नहीं है। ऐसे विश्राम स्थल बना रखा है। भक्त करना चाहें तो यहाँ नो फैसिलिटी। मैं समझ रहा था कि शायद कोई दुकान मिलेगी लेकिन दुकान नहीं है। केवल विश्राम स्थल है। पूरा ग्रुप है ये एंजॉय करते हुए। चढ़ाई स्ट्रिप इतनी स्ट्रिप नहीं है लेकिन हाँ स्ट्रिप है। मुश्किल नहीं है बहुत ज़्यादा। और एकदम से डाउन है एकदम से डाउन। यहाँ पे रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। लैंडस्लाइड से रास्ता बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गया है। और ये आंटी हैं उनकी बेटी हैं। आंटी थोड़ा सा भयभीत हो गई हैं रास्ते को देखकर कि आगे जाना सेफ रहेगा या नहीं। लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि आगे रास्ता प्लेन है और अब वसुधारा के बहुत नज़दीक है तो सभी के साथ आगे बढ़ते रहें प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हुए अपने पाप और पुण्य कर्मों की परीक्षा के लिए आगे बढ़ते रहें। जय बद्री विशाल। हर हर महा। अंकल आपको अगर प्योर ट्रेकिंग करना है ना रॉ में तो जाइए आप राजगढ़ टू टोरना ट्रेक महाराष्ट्र। जी आ गए। हाँ बड़ी जल्दी में आया। आओ सेल्फी लो। आओ लो सेल्फी लो। ऊपर बहुत ठंड पड़ रही है। बहुत ठंडा, हाथ अंदर डालने पड़ेंगे, बर्फ जम रही है ऊपर। या This is the first view of Vasudhara. Oh my God. This is Vasudhara. This is the Vasudhara. अब उसके पास जाके ये फैसला होना है कि पुण्यात्मा आपकी यात्रा पापी आत्मा। सो विशेष दे रहे थे। किससे फील होगा अगर छींटे आए तो पुण्यात्मा अच्छा और नहीं आए तो आप फैसला खुद कर लो। तो सीट अपने हाथ नहीं है हाँ चाहे आप चेहरे को लाओ ऐसे आगे। हाँ ऐसे इतना रखो बस।
नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। कुड़ी हो नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। नौकरी गई भाड़ में, हम चले पहाड़ में। आ रहा है बस, अभी बहुत दूर चला जाएगा। हाँ हाँ। अब देखिए बस कैमरे की ताकत है कि कितनी दूर है वसुधारा अभी हमसे, और हम जब चाह रहे हैं इसे अपने कैमरे से जूम करके इतने पास से देख ले रहे हैं। विज्ञान या भ्रम, जो भी आप कहें। वसुधारा, द ग्रेट वसुधारा। और ये एक पक्षी जो दिखता तो बिल्कुल कोए जैसा है, लेकिन इसके लाल पंजे हैं और इसकी लाल ही चोंच है। बहुत चतुर सा पक्षी है, लेकिन अपना में मस्त है। इस पैच के बाद वसुधारा पहुंच जाएंगे हम। और ये सामने नर पर्वत, ये नारायण, और ये बीच में कुबेर महाराज, और इनके ठीक पीछे बैकुंठ धाम श्री बद्री विशाल भगवान का मंदिर आप देख सकते हैं। हवा की स्पीड कितनी तेज़ है ये आप लोग सुन सकते हैं। कैमरे में मेरी वॉइस कम आ रही है और हवा की आवाज़ बहुत तेज फड़फड़ा रही है। हवा बहुत ही तेज़ चल रही है। हर हर महादेव, जय बद्री विशाल। ओ बद्री विशाल भगवान की जय। हल्की कर दो आप, जय में जान लगाओ पूरी बार। अकेले बोलिए ना। हाँ, चलो। अकेले बोलिए, हर हर महादेव बोलिए, यहाँ आवाज आती है। हर हर महादेव। देखो ये अभी आई, अभी बाद में आती है। ऐसा घूम के आती है। हाँ घूम के आती है। जय बद्री विशाल। जय बद्री विशाल। देखो ये नर नारायण, हाँ और नर। अच्छा ऐसा। ये अरे पर्वत बीच में भगवान ये बद्री नर हाँ। कुबेर, नर नारायण, बीच में कुबेर। नारायण, कुबेर है ये। हाँ ये और इसके पीछे भगवान बद्री का मंदिर। और एक जगह पड़ती है तपोवन में, उसे बोलते हैं भविष्य बद्री। अच्छा, ये है हमारी जो शास्त्रों की कथाएं है कि कलयुग में होते नर और नारायण पर्वत ये मिल जाएंगे। अच्छा। भगवान बद्री का मंदिर विलुप्त हो जाएगा यहाँ से। फिर भविष्य में पूजा, भविष्य बद्री जो तपोवन में है वहाँ पूजा हो। कलयुग में हो जाएगा। हाँ कलयुग कौन सा कलयुग चालू है ना। हाँ तपोवन जगह पड़ती है, वहाँ है उसका मंदिर।
एक धारणा बनाओ, जब भी जाते हो ना पूरा पढ़ लो उसके बारे में, तो अपने आप को जोड़ते चलोगे आप, कोई नहीं आवे तो उससे एनर्जी मिलती है और मोटिवेट भी होते रहते हैं अपने आप। हाँ, वसुधारा लोग क्यों आते हैं? तो ये कहा जाता है कि धारा है ये जो पुण्य आत्मा उसके ऊपर पड़ती है, पापी आत्मा पर नहीं पड़ती। क्या? अब ज्यादा होता है नहीं होता है ये अलग बात है कि मैं भी नहीं आया हूँ। अच्छा पानी ऐसे कहते हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। मान्यता है। कहते थे कि ये पानी जल जो है पापी आत्मा आने पे उल्टा जाया था, उल्टा उल्टी जाएगी, लेकिन नीचे नहीं आती है। क्या भगवान की लीला। ऊपर जाती है बाबा। चलो हम भी देखते हैं हम लोग कितने पुण्यात्मा हैं। अब कल युग में सभी पुण्य आत्मा हो गए हैं। रिकॉर्डिंग चालू है क्या? नहीं नहीं, वसुधारा, निर्मल धारा। और आप मेरे ठीक पीछे वसुधारा के बारे में मान्यता है कि जो पुण्य आत्मा होती है उन पर जल की धारा की बौछारें पड़ती हैं, और जो पुण्य आत्मा नहीं होती हैं, इट मीन्स कि जो पापी आत्मा होती हैं उन पे बौछारें नहीं आती हैं और पानी जल का प्रवाह वापस आकाश की ओर मुड़ जाता है। जय बद्री विशाल, जय लक्ष्मी माता, हर हर महादेव। ये हो गई हमारी लॉगिंग।
हाँ तो चलिए। ये केपी भोले आते हुए। हिम्मत न हारिए विसारिए न राम को। जय श्री राम ओ बोलते बद्री चलिए। विशाल भगवान की, ओ सियावर रामचंद्र की, ओ बंसी वाले की, ओ देवादिदेव महादेव की। यह देखिए बैज बद्री विशाल। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। जिह्वा जो है जल जाए बिना हरि के नाम के। हाथी दंत बिन पक्षी पंख बिना बिच्छू डंक बिना। जल जाए जिह्वा पापनी। अरे बिच्छू डंक बिन हाथी दंत बिनो। बिच्छू डंक बिन हाथी दंत बिनो। और पंछी पंख बिना। जल जाए जिह्वा पापनी हरि नाम के बिना। हरि नाम के बिना। जय जय बद्री विशाल भगवान की।